उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैर विधानसभा के कस्बा हलैना में भाजपा की आयोजित विजय शंखनाद सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में आगामी 19 अप्रैल को भरतपुर में होने वाले मतदान को लेकर भाजपा द्वारा कस्बा हलैना में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 मिनट के अपने संबोधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस किसानों और गरीबों को भूखा मारती है और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। भाजपा द्वारा कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया गया, जिससे अब वहां पत्थरबाजी नहीं होती है, जिसे लेकर भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कस्बा हलैना में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। इससे देश के किसानों का सम्मान बढ़ा है। यह गरीबों और मजदूरों का सम्मान है। हमने आतंकवाद और उग्रवाद को सदैव के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। वहीं उनके द्वारा भाजपा सरकार की योजनाओं को गिनाया गया। संबोधन से पूर्व चुनावी सभा में शामिल होने विमान से पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा नेताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा हेलीपैड पर स्वागत किया गया, जिसके बाद जैसे ही सीएम योगी सभा स्थल पर पहुंचे तो उनका साफा और माला पहनाने के साथ भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल की तस्वीर और गदा भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं जनसभा को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, सांसद रंजीता कोली, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली, डी कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, बैर के विधायक बहादुर सिंह कोली, बयाना की विधायक ऋतु मनावत, कामा की विधायक नौक्षम चौधरी, जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा के दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है, और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी। अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन
उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करने का है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बन, ये बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, अपनी परवाह के बगैर। दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों, क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में।